श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि मेही के दिनचर्या उपदेश से महर्षि जी और चिकित्सक। कहा गया है, देहम व्याधि मंदिरम। शरीर प्रकृति के 5 तत्वों क्षिति जल पावक गगन समीर से बना हुआ है। प्रकृति में विकृति आती है, उसमें परिवर्तन होता है। फिर प्रकृति से बने शरीर में कोई गड़बड़ी ना हो, यह कैसे संभव है। सर्वसाधारण से लेकर संत भगवंत तक व्याधि के वश में हुआ करते हैं। सामान्य जन रोग का फल रो रो कर भोगते हैं, पर संत भगवंत हंस हंस कर। हमारे गुरुदेव कभी कभी रोगग्रस्त होकर दिखाया करते हैं कि देखो, शरीर को जब तक प्राप्त करते रहोगे तब तक कुछ न कुछ व्याधि होती रहेगी। गुरुदेव चिकित्सक लोगों को अपने पास बुलाकर उनका भक्ति संस्कार बढ़ाने के लिए अपने को व्याधि के वश कर लेते हैं। मुझे ऐसा ही लगता। कभी आँखों में, कभी मूत्र विसर्जन में और कभी पेट में कष्ट दिखाते हैं। आपको कष्ट होने पर जब डॉक्टर, वैद्य या हकीम बुलाए जाते हैं तो उन्हें अपने निकट कुर्सी पर बिठाते हैं। प्रेम के साथ व्यावहारिक जीवन की बातें करते हैं, ज्ञान ध्यान की बातें सुनाते हैं, बतलाते हैं कि सदाचार पालन से क्या लाभ होता है और कदाचार से क्या कुपरिणाम प्राप्त होता है। उनके विश्राम की व्यवस्था कराते हैं। वे जाना ही चाहते हैं तो जलपान के समय जलपान और भोजन के समय भोजन कराकर जाने की अनुमति देते हैं। चिकित्सक लोग जब पूछते हैं कि आपको क्या कष्ट होता है, बताइए, हम उसकी चिकित्सा करेंगे। आप कभी कभी बता दिया करते हैं, कभी कभी कहते हैं कि स्वयं देखिए मुझे क्या कष्ट है। वे लोग रोग निवारण के लिए कोई परहेज, कोई पथ्य बतलाते हैं या किसी दवा का सेवन करने कहते हैं। आप उनके बतलाए अनुसार कभी चलते हैं और कभी नहीं भी चलते हैं। मंगवाई हुई दवा कभी कभी अलमारी में ही पड़ी रह जाती है, उसका सेवन नहीं करते हैं। रोग भी अंततः चाहे जैसा हो चला ही जाता है। दवाई आदि पूज्य श्री संत सेवी बाबा आपको सेवन कराते हैं। चिकित्सकों को कभी कभी परिवार समेत आमंत्रित कर आपको अपने भोजनालय में भोजन कराते हैं। इन चिकित्सकों को पूज्य श्री संत सेवी बाबा के द्वारा उनकी उचित फीस दिलाने की कोशिश कराते हैं, पर वे चिकित्सक लोग लेना नहीं चाहते। हाथ जोड़कर कहने लगते हैं कि हुजूर, हम आपकी कृपा से बहुत रुपए कमाते हैं, हम आपसे रुपए नहीं आशीर्वाद चाहते हैं। इस तरह जब जब ज़रूरत पड़े सेवा में बुला लिया करें। किसी भी समय आने के लिए हम तैयार हैं। जैसा वे लोग कहते हैं वैसा कर भी दिखाते हैं। मार्च 1982 ईस्वी में गुरुदेव का पेट गड़बड़ हो गया था। आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में नगर के एक बंगाली वैद्य आपको देखने के लिए बुलाए गए। उन्होंने आपसे प्रणिपात करके कहा कि महाराज जी, आपकी नब्ज देखना चाहता हूँ। आपने दायां हाथ आगे बढ़ा दिया। वे नब्ज देखने लगे। देखते देखते दाएं हाथ की नब्ज छोड़कर बाएं हाथ की नब्ज देखने लगे। फिर उसे छोड़कर दाएं हाथ की नब्ज देखने लगे और आश्चर्य की मुद्रा में आकर बोले, महाराज जी, ख्याल जरा बाहर की ओर लाइए। जब आप वैद्य की ओर देखने लगे तब वे नाड़ी की गति पकड़ सके।
नाड़ी देखने के बाद वैद्य जी स्वयं कहने लगे कि मैं तो बड़े आश्चर्य में पड़ गया था, मुझे नाड़ी का पता ही नहीं चल रहा था। इसलिए महाराज जी से ख्याल बाहर की ओर लाने कहा। ऐसा रामकृष्ण परमहंस जी में भी हो जाया करता था। योगी लोगों के साथ ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक दिन एक हकीम साहब आश्रम कुप्पा घाट में बुलाए गए। वार्तालाप के सिलसिले में गुरुदेव ने फारसी का एक पद्य सुनाकर उसका अर्थ उन्हें बताया। कनायत तमंगर कुनद मर्दरा, सबर कुन हरी से जहाँ मर्दरा। कनायत बराबर संतोष, तमंगर बराबर धनी, कुनद बराबर संसार, मर्दरा बराबर मनुष्य। अर्थ, संपूर्ण जगत के लालचियों से यह बात कह दो कि संतोष ही मनुष्य को धनी बनाता है। गुरुदेव ने कहा कि कोई काम कहने से नहीं, करने से होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 4 से गुरु महाराज की वाणी। जब कभी पूरे और सच्चे सद्गुरु मिलेंगे तभी उनके सहारे अपना परम कल्याण बनाने का काम समाप्त होगा। पूरे और सच्चे सद्गुरु का मिलना परम प्रभु सर्वेश्वर के मिलने के तुल्य ही है। जीवन काल में जिनकी सूरत सारे आवरणों को पार कर शब्दातीत पद में समाधि समय लीन होती है और पिंड में बरतने के समय उन मुनि रहनी में रहकर सार शब्द में लगी रहती है, ऐसे जीवन मुक्त परम संत पुरुष पूरे और सच्चे सद्गुरु कहे जाते हैं। परम प्रभु सर्वेश्वर को पाने की विद्या के अतिरिक्त जितनी विद्याएं हैं उन सबसे उतना लाभ नहीं जितना कि परम प्रभु के मिलने से, परम प्रभु से मिलने की शिक्षा की थोड़ी सी बात के तुल्य लाभदायक दूसरी शिक्षाओं की अनेकानेक बातें लाभदायक नहीं हो सकती हैं। इसलिए इस विद्या के सिखलाने वाले गुरु से बढ़कर उपकारी दूसरे कोई गुरु नहीं हो सकते और इसीलिए किसी दूसरे गुरु का दर्जा इनके दर्जे के तुल्य नहीं हो सकता है। केवल आधी भौतिक विद्या के प्रकांड से भी प्रकांड व अत्यंत धुरंधर विद्वान के अंतर के आवरण टूट गए हों, यह कोई आवश्यक बात नहीं है और न इनके पास कोई ऐसा यंत्र है जिससे अंतर का आवरण टूटे व कटे, परंतु सच्चे और पूरे सद्गुरु में ये बातें आवश्यक है। सच्चे और पूरे सद्गुरु का अंतरपट टूटने की सदयुक्ति का किंचित मात्र भी संकेत संसार की सब विद्याओं से विशेष लाभदायक है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।